2-4 दिन पहले ही मैंने एक पत्र लिखा था और हरिजन जाति की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया था कि झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके ही कार्यकाल में हरिजन आधिकारिक रूप से उन लोगों ने कहा है अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद इन लोगों ने गठन किया, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं उतरा। उसमें लगभग 26 सदस्यीय समिति भी बन गई, नियमावली भी लोगों ने बना दिया, लेकिन कभी फंक्शनल नहीं हुआ। उसी तरह चूंकि 2019 में विधानसभा का सामान्य चुनाव होना था, तो हरिजन जाति के वोट को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर को अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन उनके पास सिवाय गाड़ी के और कुछ नहीं था। ना तो कोई ऑफिस मिला, ना ही ऑफिस में कोई पदाधिकारी उनको उपलब्ध कराए गए, और एक केस भी अनुसूचित जाति को लेकर एक केस भी डील नहीं किया गया उस आयोग के माध्यम से, और आज वो आयोग डिफंक्ट हो गया है। कोई, जैसा कि मैंने कहा कि डिफंक्ट हो गया यानी कि कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी मैंने एक पत्र लिखा और अब लोगों की उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार से, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार से, कि पूर्व की सरकारों ने छला है उनको अंधकार में रखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने परामर्शदात्री परिषद का गठन बना तो दिया, नियमावली बन गई, अधिसूचना जारी हो गई, उसी तरह आयोग का भी गठन हो गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा है। अब जो 50 लाख के करीब अनुसूचित जाति की आबादी है, उनको पूरा भरोसा है हेमंत सोरेन सरकार पर कि हम उनके लिए करेंगे। ये सरकार उनके लिए जो बात वो चाहते हैं, जो समाज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार करेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनका मान सम्मान हो, शिक्षा के क्रम में ये हरिजन जाति के लोग आगे बढ़ें, व्यवसाय के दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, और इसी क्रम में हम आपको बताएं कि झारखंड अलग हुआ। हमारे हरिजन जातियों के मन में ये बात आई शुरू से कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि जब तक हम गरीब वर्ग के लोग, हरिजन जाति के लोग, मैं हरिजन शब्द का प्रयोग करने में मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। न जाने किन कारणों से लोग हरिजन जाति के जगह पे अनुसूचित जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ये हरिजन शब्द का नाम बापू के द्वारा दिया हुआ है। उस जमाने में जब छुआछूत हुआ करता था, लोग दूरी बना के रहते थे, तो बापू ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो ईश्वर के जन हैं, उनके लोग हैं, हरि के जन। अब ये प्रयास करूंगा कि हरिजन शब्द ही अनुसूचित जाति के जगह पे मैं प्रयोग करूं, जब तक इस गरीब वर्ग और इस समुदाय के लोगों का खर्च करने के स्थिति में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक ये खुशहाल नहीं माने जा सकते। और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय करने की शक्ति जब इनमें तभी आएगी जब ये कृषि के मामले में संपन्न होंगे,
जब ये रोजगार के मामले में संपन्न होंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत इनकी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के जब तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से इन्हें मजबूत नहीं करते हैं, तब तक हम इन वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख पाए।